ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए अब बात करेंगे राजस्थान की। राजस्थान में आज क्या कुछ खास रहने वाला है, इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। वहीं पर अगर कोरोना वायरस के आंकड़ों की बात की जाए तो राजस्थान में 12,000 के पार यह आंकड़ा पहुंच चुका है। चलिए अब सबसे पहले जानकारी लेंगे राजस्थान के 12 के बारे में, जहां से मोहम्मद अनु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी मोहम्मद अनु, क्या कुछ जानकारी है 12 के बारे में? कोरोना के कितने आंकड़े यहाँ पर कुल हो चुके हैं, कितने लोग संक्रमित हो चुके हैं और कितने लोगों की मौत हो चुकी है, कितने एक्टिव केसेस हैं, कितने नए मामले सामने आए हैं, पूरी जानकारी। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कोटा संभाग के चारों जिले की 817 केस जो हैं पॉजिटिव पाए गए हैं। उसमें से 756 केसों की नेगेटिव हो चुके हैं, बचे 52 केस। और 52 केस के बाद जो 22 लोगों की यहाँ पर मौत हो चुकी है। कोरोना के आंकड़े को देखते हुए कोटा संभाग की हम बात करें तो कोटा संभाग की स्थिति ऐसी बनी हुई है, चारों जिले में दर बदर कभी भी कोरोना केसों के बम फूटते चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जिला प्रशासन जो है इस पर कोई ध्यान नहीं देता। जहाँ पर हम बात करें 12 जिले की, 12 जिले में तो ऐसी स्थिति बनी हुई है कि कोरोना पॉजिटिव आंकड़ों यहाँ 12 जिले में कर्फ्यूग्रस्त इलाके हैं, लेकिन वहां पर भी कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। जी तो यहाँ पर कंट्रोल करने के लिए क्या कुछ तैयारियां जो है वो प्रशासन की तरफ से की जा रही हैं? क्या कुछ व्यवस्था है? अस्पतालों में कैसी व्यवस्था है? अस्पतालों की व्यवस्था यहाँ तक देखी जाए तो ठीक है, लेकिन जहाँ तक जिला प्रशासन है वहाँ की स्थितियाँ कुछ ठीक नहीं है। जिला प्रशासन द्वारा स्थितियाँ ऐसी बनाई गई हैं कि यहाँ पर कोरोना पॉजिटिव केसों के ना सोशल डिस्टेंसिंग की कोई यहाँ पर व्यवस्था है। सोशल डिस्टेंसिंग की बिल्कुल बेतरीके से धज्जियां उड़ा के रख रखी है जिला प्रशासन ने। जब जिला प्रशासन पर हम इस पर बात करते हैं तो जिला प्रशासन हमारे कैमरे के सामने आने से चूकता है, वहीं मुंह फैसा नजर आता है। वहीं कोरोना वायरस के अलावा और क्या कुछ खास रहने वाला है आज कोरोना वायरस के लिए आज खास तो एक मैं आपको अहम मुद्दा ये बता दूं, जहां पर कोरोना वायरस को देखते हुए राज्य सरकार, कांग्रेस सरकार जो एक दावे कर रही हैं, लेकिन यहाँ पर दावे उनके फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे कि उन्होंने अपने विधायकों को एक ही होटल में रुका के रखा है, जहां एक और राजस्थान सरकार सोशल डिस्टेंसिंग की बात करती है। सोशल डिस्टेंसिंग को राजस्थान सरकार अपने ताक में रखते हुए अपने विधायकों द्वारा 12 जिले में इस प्रकार से धज्जियां उड़वा रही है। अभी कुछ ही दिन पूर्व यहाँ पर महाराणा प्रताप मूर्ति का अनावरण हुआ था, लेकिन अभी तक उसमें 17 लोगों के चालान काटकर उस मुद्दे को वहीं खत्म कर दिया जिला प्रशासन ने। और जी कल भी एक ही ऐसा मामला सामने आया है। मनरेगा द्वारा मजदूरों को नेशनल हाईवे 27 को जाम कर दिया गया। जाम करने के बाद यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की नरेगा मजदूरों द्वारा इस प्रकार से धज्जियां उड़ाई गई, लेकिन वहां पर जिला प्रशासन ने अपनी चुप्पी साधते हुए और कैमरे के सामने नजर नहीं आए। जी अनु, जानकारी के लिए आपका बेहद शुक्रिया। तो यहाँ पर लगातार 12 में भी आंकड़ा कोरोना वायरस के संक्रमित मरीजों का बढ़ता जा रहा है और वहीं पर कोरोना वायरस को लेकर जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं, जो नियम जारी किए गए हैं, वो भी उनका भी पालन जो है वो नहीं करवाया जा रहा है। और जिस तरीके से संवाददाता उन्होंने बताया कि प्रशासन भी कहीं ना कहीं प्रशासन का एक ढीला रवैया जो है वो देखने को मिल रहा है, जिस वजह से ये आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं पर आज राजस्थान से एक अहम खबर हमने आपको सुबह भी दिखाई थी और खास खबर ये भी सामने आई है कि कोरोना के संकट के बीच में राजस्थान सरकार ने पड़ोसी राज्यों के लिए रास्ते जो है वो खोल दिए हैं। जांच के लिए, टेस्टिंग के लिए राजस्थान सरकार अब पड़ोसी राज्यों की मदद करेगी और पड़ोसी राज्य जैसे कि हरियाणा, गुजरात, बिहार, इन सब में ये राज्य जो हैं इसका फायदा उठा सकते हैं। 5,000 के करीब जो है टेस्टिंग राजस्थान सरकार करवाने के लिए मदद के लिए आगे आई है। जहां पर दिल्ली जैसे राज्य ने, राजधानी है जो देश की, उसने ये ऐलान किया था, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से ऐलान किया गया था कि केवल दिल्ली वासियों के लिए ही इलाज के लिए दिल्ली जो है वो खुली रहेगी। कोई बाहरी राज्य का लोग जो है वो आकर यहाँ पर इलाज नहीं करवा सकते। हालांकि इस फैसले को पलट दिया गया एलजी की तरफ से। वहीं पर राजस्थान सरकार की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है कि वो दूसरे राज्यों की, वो पड़ोसी राज्यों की मदद करेगा टेस्टिंग के लिए। वहीं पर अब हम आपको राजस्थान के पाली से जानकारी देंगे। सुरेश पवार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी सुरेश, पवाली में अगर बात की जाए तो कोरोना वायरस के आंकड़ा जो है वो कहां तक पहुंच चुका है, कितने नए केसेस सामने आए हैं और कितने एक्टिव केसेस बने हुए हैं? जी, जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, पाली में टोटल 576 नए केसेज आए हैं। टोटल ये संख्या बढ़ती जा रही है। जिले के सुमेरपुर और मारवाड़ जंक्शन देसूरी क्षेत्र में ये कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है
और प्रशासन द्वारा इसकी चरण की कड़ी को काटने के लिए व्यापक प्रयास किए भी जा रहे हैं, लेकिन ये कोरोना महामारी अब ग्रामीण क्षेत्रों में धीरे धीरे पैर पसारने लगी है और जिले के लगभग हर उपखंड में ये कोरोना महामारी अब फैल चुकी है। कल बीते 24 घंटों में जहाँ करीब 26 पॉजिटिव और मिले हैं, तो वहीं सुमेरपुर नया एक क्षेत्र जोन बनता जा रहा है। प्रशासन द्वारा व्यापक प्रयास तो किए जा रहे हैं, लेकिन लोगों की सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं करने की वजह से और प्रवासियों के आने की वजह से ये कोरोना महामारी राजस्थान में इस जिले में बढ़ती ही जा रही है। जी सुरेश, जिस तरीके से आपने बताया कि 26 नए केसेस सामने आए हैं, उनकी हिस्ट्री क्या कुछ बताई जा रही है, कैसे संक्रमित हुए वो? जो अभी प्रवासियों के आने के बाद में और जो पॉजिटिव जो सुमेरपुर में एक महिला मिली थी, उनसे संपर्क में आने से उनके परिवार के सदस्य जन सब पॉजिटिव पाए गए। तो वहीं रोहट क्षेत्र में जब एक पेट्रोल पंप पे पॉजिटिव एक साथ 26 पाए गए थे, तो ये कुल मिलाकर देखा जाए तो पाली जिला एक राजस्थान में नया कोरोना जोन बनता जा रहा है। जिला ये राजस्थान में नंबर 4 पे आ चुका है और इस प्रशासन द्वारा ये देखा जाए तो जहां पर कोरोना के पॉजिटिव मिलते हैं वहां पर व्यापक व्यवस्थाएं नहीं की जाती है। मात्र ये बैरिकेड लगवा के प्रशासन ढिलाई देने तो उतरा हो जाता है, जबकि ये देखा जाए तो प्रशासन की ये ड्यूटी बनती है। जो सैंपलिंग व्यवस्था पाली जिले में है वो एक सवालिया निशान लगाती है। मात्र कुछ ही लोगों की सैंपलिंग हो रही है, जबकि रोजाना 100 से लगाकर 200 के बीच में सैंपलिंग होती है। अगर इस सैंपलिंग व्यवस्था को थोड़ा बढ़ाया जाए तो कुछ हद तक ये बीमारी कुछ काबू में किया जा सकता है। साथ ही लोगों का सोशल डिस्टेंस एक बहुत बड़ा मुद्दा है। सोशल डिस्टेंस देखो, बाजारों में मुख्य उपखंडों पे जहां पर भीड़ उमड़ रही है, अब कल जब एक रोटी बैंक का उद्घाटन किया गया तो वहां विधायक सहित करीब 150 लोग पहुंचे थे, तो वहां विधायक स्वयं सोशल डिस्टेंस का पालन करते पाली विधायक नजर नहीं आए, तो आम जनता क्या सोशल डिस्टेंस का पालन करेगी? तो लगातार यहाँ पर तस्वीर जो है वो गंभीर बनती जा रही है, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान जिन नियमों को लगाया गया था कोरोना वायरस की कड़ी को तोड़ने के लिए, वो कहीं ना कहीं जहाँ लोगों की तरफ से उनका पालन नहीं किया जा रहा, वहीं पर प्रशासन की तरफ से और जैसा कि हमारे संवाददाता ने बताया कि खुद विधायक की तरफ से भी उन नियमों का पालन जो है वो नहीं किया जा रहा है, जिसके चलते आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और पाली राजस्थान में चौथे स्थान पर पहुंच गया है आंकड़ों के मामले में। वहीं पर और क्या कुछ खास रहने वाला है आज सुरेश? आज जिला कलेक्टर द्वारा एक नई पहल शुरू की गई है। जो सरकारी कर्मचारी है, जो सरकारी कार्यालय है, बैंक है, जितने भी जिले में बैंक है, उन सारे कर्मचारियों की आज से स्कैनिंग और स्वास्थ्य जांच शुरू करवाई गई है, जिससे इन सरकारी कार्यालयों में आज से चिकित्सा कर्मी और टीमें, आंगनबाड़ी टीमें पहुंच रही है और उनके स्कैनिंग करवाई जाएगी। उनके स्वास्थ्य परीक्षण करके इस चैन की कड़ी को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। जी सुरेश, जानकारी के लिए आपका बेहद शुक्रिया। तो आज सभी सरकारी दफ्तरों, बैंक्स में जाकर आंगनबाड़ी वर्कर्स और डॉक्टर्स जो हैं वो जांच करेंगे कर्मचारियों के स्वास्थ्य की। और पाली लगातार आंकड़े में आगे बढ़ता जा रहा है, कोरोना वायरस के संक्रमित जो हैं यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं। और जैसा कि हमारे संवाददाता ने बताया कि लॉकडाउन के नियमों का पालन ना करते हुए अनलॉक 1 कर दिया गया है, लेकिन उन नियमों को लागू किया गया है, उन नियमों के साथ ही अनलॉक 1 जो है सरकार की तरफ से किया गया है। लेकिन लगातार ये आंकड़ा जो है बढ़ता जा रहा है, क्योंकि लोग जहां पर अपनी सावधानी नहीं बरत रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा, मास्क नहीं लगा रहे, वहीं पर कहीं ना कहीं प्रशासन भी सख्त होता हुआ नजर नहीं आ रहा है लोगों पर, जिस वजह से लोग इसका फायदा उठा रहे हैं। और ये कह सकते हैं कि एक तरीके की लापरवाही वो बरत रहे हैं। जहां पर हम बात कर रहे थे हमारे एक संवाददाता से, जिन्होंने बताया था कि सख्ती वहां पर सख्ती जो है बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से आंकड़ा जो है वो कम हो गया है, 53% रिकवर हो चुका है, जिसकी वजह से स्थिति जो है कंट्रोल में है। लेकिन यहाँ पर लगातार ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। चलिए अब राजस्थान की राजधानी जयपुर के बारे में जानकारी लेंगे। जयपुर से प्रेरणा संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, उनसे जानते हैं कि आज जयपुर में क्या कुछ खास रहने वाला है। जी प्रेरणा, जयपुर में आज क्या कुछ खास रहने वाला है? जयपुर में अगर हम कोरोना की बात करें तो कोरोना के मामले राजस्थान में 12,000 से ऊपर आ चुके हैं और वहीं जयपुर में 2,000 से ऊपर ये मामले आ चुके हैं। जयपुर सबसे ज्यादा संक्रमित है राजस्थान में। वहीं अभी हमारे साथ थाना अधिकारी मानवेंद्र सिंह चौहान हैं, हम उनसे बातचीत करना चाहेंगे कि किस तरीके से ये कोरोना से राजस्थान और जयपुर में जूझ रहे हैं और कैसे कोशिश कर रहे हैं कि ये कोरोना यहाँ पे रोकथाम हो सके। जी मानवेंद्र जी, आप हमें बताइए कि किस तरीके से आप यहाँ पे चुनौतियाँ फेस कर रहे हैं, कि किस तरीके से आप
यहाँ कोरोना बढ़ता जा रहा है जयपुर में, और लोगों को आप कैसे समझाइश कर रहे हैं उनसे, और आप किस तरह की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं? सबसे पहले तो हम सोशल डिस्टेंसिंग का काम कर रहे हैं कि जितने भी लोग दूर रहे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें, और इसके अलावा हर आदमी को मास्क का प्रयोग करने के सुझाव दे रहे हैं, और कोई नहीं मानता दुकानदारों को भी दे रहे, नहीं मानता तो उनका चालान कर रहे हैं। थाना इलाके में 10-12 क्षेत्रों में कर्फ्यू पहले लग चुका है, अभी भी फिलहाल 4 क्षेत्रों में कर्फ्यू जारी है। उन क्षेत्रों में पुलिस जाब्ता मौजूद है और जाब्ता समझाइश भी कर रहा है, लोगों को घरों में रहने की समझाइश कर रहा है, कर्फ्यू का पूर्ण पालन किया जा रहा है, और कोशिश की जा रही है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा समझाइश करके इस कोरोना के युद्ध में विजयी पा जाए। जी, और आप अपने घर परिवार समाज के अंदर भी आपको बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, तो वो आप किस तरीके से उनको टैकल कर रहे हैं, किस तरीके से उनका सामना कर रहे हैं? घर परिवार और सामाजिक तौर पे भी कहीं भी हम जाते हैं, घर परिवार में भी जाते हैं, तो उन सभी को समझाइश सोशल डिस्टेंसिंग की जाती है, तो समझाइश की जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक अपने सैनिटाइजेशन वगैरह रखें, वह हर चीज़ को धो के खान पान में प्रयोग लें, और चीज़ों को इस्तेमाल करने से पहले एक सोशल डिस्टेंसिंग के अलावा एक मेंटेनेंस और साफ सफाई हाइजीन का ख्याल रखें। जी, धन्यवाद। मैं आपको बताना चाहूंगी कि जहां पुलिस विभाग अपनी मुस्तैदी से सारा काम कर रहा है, वहीं राज्य सरकार, जैसा हम देख रहे हैं राज्यसभा के चुनाव चल रहे हैं, वहीं राज्य सरकार अपने ही बाराबंदी में जुटी है, जहां सरकारी खर्चे पर अपने और निर्दलीय विधायकों को आलीशान 5 स्टार होटल JW मेरिट होटल में ठहराया गया है, और अपने सरकारी खर्चे पे जो खर्चा एक्चुअली कोरोना के लिए होना चाहिए उसकी जगह ये खर्चा इनके विधायकों के लिए हो रहा है। वहाँ संगीतज्ञ और भी बहुत सारे लोग हैं जो उनको एंटरटेन करने के हिसाब से आ रहे हैं। तो ये सरकार को अभी देखना चाहिए कि इस समय परिस्थिति कोरोना के लिए ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, तो हमें कहाँ सरकारी खर्च का उपयोग करना चाहिए। जी वहीं प्रेरणा, 18 जून से राजस्थान में 10वीं और 12वीं की बच्चियों की परीक्षाएं भी होनी है, उसे लेकर क्या कुछ तैयारी है? जी, अभी जैसे देखा जा रहा है कि 10वीं 12वीं की परीक्षाओं को लेकर सरकार पूरी मुस्तैद है। उन लोग लगा रखा है कि सभी आज यहाँ पे थाना में भी कई टीचर्स आए हैं जो यहाँ पे अपने पेपर्स वगैरह कलेक्ट करने आए हैं, लेकिन ये ध्यान जरूर दिया जा रहा है कि सभी सैनिटाइज रहें, जितनी मात्रा कम हो सके, जैसे कि जो स्टूडेंट्स हैं एक बिल्डिंग में कम मात्रा में स्टूडेंट्स रहें ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जा सके। स्टूडेंट्स को 2 घंटे पहले आने के लिए बोला गया है ताकि उनकी जांच हो सके, सैनिटाइज हो सके और अच्छे से सोशल डिस्टेंसिंग की वहाँ पालना हो सके, ताकि कोई भी विद्यार्थी को किसी तरीके की प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। जी, कितने बच्चे जो हैं इस परीक्षा में शामिल होने वाले हैं? जी, लगभग दिन के राजस्थान के लाख से 1.25 लाख बच्चे 10वीं 12वीं के होंगे जो पूरे यहाँ पे शामिल होंगे और एग्जाम देंगे। तो एक खतरा भी बना हुआ है, लेकिन टीचर्स, सरकार और पुलिस विभाग तीनों मिलके एकजुट होकर एक अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि परीक्षाएं सरकार को भी लगता है और पेरेंट्स को भी लगता है। लेकिन हाँ, एक बात मैं आपको बताना चाहूंगी, पेरेंट्स फिर भी इस चीज को लेकर थोड़े परेशान हैं, क्योंकि उन्हें अपने बच्चों की लाइफ रिस्क में डालना ये चीज लग रही है। तो पेरेंट्स को लगता है कि जो एग्जाम्स हैं वो थोड़ी बच्चों के लिए रिस्कियर हो सकती है, क्योंकि कोरोना का जो बढ़ता मामला है, ग्राफ घटने का नाम नहीं ले रहा है और कोरोना बढ़ता ही जा रहा है। जयपुर में कल ही 27 लोगों का संक्रमण का सामने आया है और 10 में से 6 लोग जो जयपुर में हैं उन्हें बताया गया कि 6 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। तो ये एक बड़ा कदम होगा कि एग्जाम्स जो है बड़ी चुनौती के रूप में भी उभर के सामने आएंगे। जी प्रेरणा, जिस तरीके से आपने बताया कि जयपुर में 27 लोग बीते दिन जो हैं कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, उनके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। क्या कुछ उनकी हिस्ट्री बताई जा रही है, कैसे वो संक्रमित हुए, कैसे संक्रमण उनके अंदर फैला? जी, ये जो अभी फैल रहा है ये पूरा कम्युनिटी स्प्रेड बताया जा रहा है। जैसे कि अनलॉक 1 हो चुका है, तो अनलॉक 1 में मास्क, फिर भी जैसे लॉकडाउन था तो पुलिस ने और बाकी जो प्रशासन है उसने लोगों को जागरूक करने की पूरे प्रयास किए, लेकिन अभी जहां देखा जाए जैसे अनलॉक 1 के बाद में लोग पूरी तरीके से बाहर आ चुके हैं, तो कम्युनिटी स्प्रेड बढ़ने का एक बहुत बड़ा मामला सामने आ रहा है। तो इसी वजह से कम्युनिटी स्प्रेड के कारण ही कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है और जयपुर की यही हालत है। जैसे आप देख सकते हैं पीछे जो पूरी की पूरी रोड है, इसमें लगातार गाड़ियों का दौड़ जारी है और कम्युनिटी स्प्रेड इसका एक सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। और एक चीज जो जयपुर का अपडेट है वो मैं आपको बताना चाहूंगी कि कल से यहाँ पे स्मारक और संग्रहालय खुल जाएंगे, जिनका 50% की ही जिनपे फीस लेकर और उसके बाद वहाँ पे एंट्री रहेगी। वहीं पे ये 50% फीस जो है वो 31 अक्टूबर तक जारी की जाएगी। ये निदेशक का यहाँ के जारी किया गया एक
जी प्रेरणा, जानकारी के लिए आपको बेहद शुक्रिया। तो यहाँ पर 50% फीस के साथ संग्रहालय और स्मारक जो है वो कल राजस्थान में खोल दिए जाएंगे, और जिसके बाद कोरोना वायरस कहीं ना कहीं यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। 27 नए केसेस सामने आए हैं, एक चिंता का विषय है। और 18 जून से 10वीं और 12वीं की बची हुई परीक्षाएं भी राजस्थान में हो रही हैं। वहीं पर अब बाड़मेर की जानकारी लेंगे, राजस्थान के बाड़मेर की। महबूब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, महबूब सिंधी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे जानकारी लेंगे। जी महबूब, बाड़मेर में अगर कोरोना वायरस के आंकड़े की बात की जाए तो कितने नए केसेस सामने आए हैं? सगुन बताना चाहूंगा, बाड़मेर में टोटल कोरोना पेशेंट जो 135 के करीब हैं। नए मामले कल के बताए जाए तो 11 के हालात हैं, जो एक मुंबई से होते हुए बाड़मेर के नाकोड़ा जैन ट्रस्ट पर पहुंचे। वहां एक स्प्रे चल रहा है, जहां पर बॉम्बे से पहुंचकर स्प्रे किया जाता था। जी, वहीं पर एक्टिव केसेस कितने हैं और कुल ये आंकड़ा कहां तक पहुंच गया है? 135 टोटल पेशेंट है कोरोना पॉजिटिव, और उसमें से 107 पेशेंट ठीक होकर वापस अपने घर के और लौट गए हैं। जी, वहीं पर और आज क्या कुछ खास रहने वाला है बाड़मेर में? बाड़मेर में आज एक मुद्दा है जो सड़कों पर बना हुआ है, जो एलईडी का धोखा हुआ है कस्टमरों के साथ, ग्राहकों के साथ। जो राजस्थान के बाड़मेर जिले में पिछले 4 सालों से ये कंपनी आई हुई थी कि एक एलईडी खरीदी है जिसमें आपको विज्ञापन देने होंगे, उससे आपको कमाई होगी। तकरीबन 40 करोड़ रुपए का ठगी करके अहमदाबाद की कंपनी जो फरार हो गई है, उसके लेकर आज कलेक्टर और एसपी को ग्रामीण जो ठगी महसूस कर रहे हैं अपने अंदर, वो बाड़मेर के कलेक्टर और एसपी से मिलकर उनको ज्ञापन देंगे और न्याय की मांग करेंगे। जी महबूब, जानकारी के लिए आपका बेहद शुक्रिया। तो यहाँ पर भी लगातार आंकड़ा जो है बढ़ता जा रहा है। बाड़मेर में 135 पर ये आंकड़ा पहुंच चुका है, और 11 नए मामले जो हैं वो पिछले 24 घंटे में नए मामले सामने आए हैं। और वहीं पर राजस्थान की हम बात कर रहे हैं, लगातार 12,000 के पार ये आंकड़ा जो है वो राजस्थान में पहुंच चुका है और लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रशासन की तरफ से पूरी व्यवस्था की जा रही है, सरकार की तरफ से कोशिशें की जा रही हैं। और वहीं पर एक बड़ी चीज ये है कि 3 दिन बाद 18 जून को 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं बची हुई जो हैं वो करवाई जाएंगी, जिसके लिए प्रशासन पूरी तरीके से व्यवस्था कर रहा है। लाखों की संख्या में लोग यहाँ छात्र जो हैं इस परीक्षा में शामिल होने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा चैलेंज है राजस्थान सरकार के लिए, टीचर्स के लिए, क्योंकि जो भी बच्चे वहां पर परीक्षा देने के लिए आएंगे उनके लिए पूरी व्यवस्था होनी जरूरी है। बच्चे सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करें, सैनिटाइजेशन की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। तो इसे लेकर कहीं ना कहीं अभिभावकों के अंदर भी एक भय की स्थिति जो है वो पैदा हो रखी है, क्योंकि 12,000 के पार ये आंकड़ा पहुंच चुका है, लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में परीक्षाएं अगर हो रही हैं तो छात्रों में कोरोना वायरस के फैलने का कहीं ना कहीं चांस तो है, जिस वजह से अभिभावक भी कहीं ना कहीं डरे हुए हैं। लेकिन यहाँ पर ये परीक्षा जो है वो करवाई जा रही है। और वहीं पर अगर बात, जैसा कि हमने आपको बताया कि राजस्थान सरकार की तरफ से एक अहम खबर ये भी है कि कोरोना वायरस के संकट में राजस्थान सरकार जो है पड़ोसी राज्यों की मदद के लिए सामने आई है। तो आज हमने आपको इस बुलेटिन में राजस्थान, यूपी, हरियाणा सभी जिलों के बारे में, सभी राज्यों के जिलों के बारे में एक ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए आपको जानकारी दी कि आज क्या कुछ खास रहने वाला है, कोरोना वायरस को लेकर क्या कुछ राज्यों में स्थिति बनी हुई है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर फास्ट। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर पैनी नजर।